इस वीडियो में हम जो यूपी ट्रिपल एस सी ने अपने आयोग ने वेबसाइट पे जो सिलेबस रिवाइज करके 1 अप्रैल 2026 को अपलोड किया है, वहां से हम पूरे सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको भी पता है कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन में 1/4 की नेगेटिव है, तो अटेम्प्ट करने में डरने की कोई बात नहीं है। अब जितना हो सके उतना अटेम्प्ट करिए। इसमें अब सिलेबस में मोस्टली इसने मार्क्स का बाइफरकेशन किया है कि कैसे कैसे मार्क्स अलॉटेड है, और एग्जाम भी इसी पैटर्न पे आता है। यूपी ट्रिपल एस सी जैसा सिलेबस देता है उसी पे एग्जाम देने की पूरी कोशिश करता है। ये हो सकता है कि कोई टॉपिक दूसरे में मर्ज हो जाए, बट वो अपना 5 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन 5 अंक के रहेंगे। तो आप देखिए हिस्ट्री, देन पॉलिटी, देन ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमी का, उसके 5 नंबर मात्र करंट अफेयर्स है। इस करंट अफेयर्स के लिए हमने बहुत समय जो बेकार करते हैं उससे बचिए, क्योंकि बहुत ज्यादा तैयारी होगी तो शायद कभी ये बहुत किस्मत वाले हो तो 5 आएगा, अदरवाइज 3 4 आसपास आएंगे। तो इससे आपको बचना है पहले। नेक्स्ट जो है, फोकस कहाँ करना है। फोकस वाले एरिया को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। साइंस टेक, विज्ञान प्रयुक्त आपदा प्रबंधन जिसको बोलते हो आप, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट पे एक किसने दिया है, डीआई पे। डीआई का सिंपल ट्रिक है, आप अगर कोई बच्चा कोई एग्जाम दे रहा हो, यूजीसी नेट या कोई एग्जाम दे रहा हो, उसके 2 4 डीआई रोज लगा दीजिए, या फिर यूपी ट्रिपल एस सी के जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया है उसको लगा डालिए। डीआई आपका, और मुश्किल से 10 डीआई लगा लेंगे आप, ऑटोमेटिकली सारे सही करेंगे। इस बार तो लेखपाल में भी डीआई आया था, बट इट वाज कैलकुलेटिव मोर। आपको बहुत ज्यादा उसमें सोचने की नहीं जरूरत पड़ी थी, बस कैलकुलेशन आपकी ठीक ठाक है, उसमें एक्यूरेसी रहेगी तो आप डीआई ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद हिंदी को ध्यान दीजिएगा, हिंदी को ग्रांटेड लेके मत जाइएगा। हिंदी टफ थोड़ी आएगी थोड़ा, तो इसलिए हिंदी के सिलेबस को फोकस करके जाइएगा। तो मैं इसलिए ये 4 5 पॉइंट जो हैं यहीं से आपकी मेरिट में बहुत सारे चेंज आए। और बाकी रहा ये पोर्शन लगभग ज्यादातर लोअर पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस यूपीएससी सभी जहाँ के बच्चे बैठेंगे, तो ये पोर्शन बहुत लोगों का ठीक ठाक रहता है। तो आपका फोकस क्या होगा, एवरेज स्कोर से कम ना हो। इट मीन्स एवरेज स्कोर क्या है, मतलब जो इजी क्वेश्चंस हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, यही होता है एवरेज स्कोर। आप इजी में गलत हो जाओगे तो फाइट से बाहर होने का डर होता है। और ये जो है, ये टफ क्वेश्चन जो आपको मेरिट में और पोस्ट प्रेफरेंस इस तरह से आपने दिया, उसमें आपको जो भी आपकी जैसे ईओ किसी का अगर पहला प्रेफरेंस है तो उसके लिए ये आपको डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। नाउ कंप्यूटर और 20, ये आप स्पेशली कंप्यूटर के लिए मैं बोलूंगा, ये डीप में आ रहा है, इसलिए आप उसको रोज आधे घंटे 10 मिनट कहीं कोई वीडियोज मिलती रहे, और थोड़ा यूपी ट्रिपल एस सी का पहले तो पेपर देख डालिए। उसके बाद बार बार आप 2 4 वीडियोस थोड़ा थोड़ा पढ़ते 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 आपको पता भी नहीं लगेगा कंप्यूटर आपका कब बहुत ज्यादा एक अच्छे लेवल पे आ चुका है। यूपी स्पेशल कोई बुक लीजिए, रवि तिवारी सर की भी एक बुक आई है, वो भी बुक सही है, पढ़ सकते हैं आप। जल्दी कवर हो जाता है, देखने में थोड़ी सी मोटी बट कवर जल्दी हो जाता है, समझ में आ जाता है। तो जो भी थोड़े अपने आप को इंटेलेक्ट माइंड को मानते हैं कि हाँ मुझे समझ के पढ़ना पसंद है, तो इसको लीजिए, थोड़ा दिमाग को रिटेन करेंगे कॉन्सेप्ट, अदरवाइज आप पढ़ते रह जाएंगे, रिटेन कुछ नहीं होगा। सो ये बुक ले लीजिए आप, रवि पी तिवारी का। कंप्यूटर के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, और ये सब भी चल जाएगा। सबसे जरूरी क्या है, टेस्ट एक आप दे दीजिए। टेस्ट में आप अगर एक टेस्ट दे करके 1 नंबर बढ़ाते हो, आपका एवरेज 60 मार्क्स आता है। अगर आपने 20 टेस्ट दे दिए तो जान लीजिए आपने 80 मार्क्स पा गए। और 80 के अप्रॉक्स आने के बाद अगर पेपर इस तरह से आ रहे हैं, श्योर शॉट आपका कोई ना कोई पोस्ट तो मिल ही जाना चाहिए। तो 20 टेस्ट देना हमेशा बेटर है, ताकि अगर बेसिक नॉलेज है तो आपकी किसी के पास बिल्कुल बिगनर है तो उसको तो एक बार सिलेबस को गो थ्रू करना पड़ेगा। तो उसको एक बार गो थ्रू करे, फिर उसके साथ साथ वो टेस्ट देता रहे, उसको फ्रेश माइंड से रहेगा, उसको भी अच्छी हो सकती है चीजें। लेकिन जो ज्यादातर लोग ओल्ड हैं, ताकि पुराना सिलेबस 7 साल बाद एग्जाम हो रहा ढंग से, तो उसके लिए
आप मैक्सिमम फोकस करिए कि रोज एक टेस्ट दे दीजिए। आपके पास जैसा भी टाइम बनता हो, आप काम वाले हो या वर्किंग है, नहीं वर्किंग है, तो भी एक टेस्ट दे दीजिए। आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा और कुछ पुरानी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। अब चलिए हम विषयगत देखते हैं। विषयगत ज्ञान मतलब पहले सबसे देखिए इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री, राष्ट्रीय फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक। और इसमें अब देखिए जो भी आंदोलन इसमें दिखाया गया आपको, इन आंदोलनों में आपको एक जो शब्द साज सीधा सा लिखते भारतीय इतिहास के अंदर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्ष की जानकारी। इसमें जो बहुत लोग, एक बुक आती है हम लोग जो पढ़ते हैं कि स्पेक्ट्रम की जो हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें ये राजा राम मोहन राय और ये जितने भी सोशल रिफॉर्मर हैं, सोशल रिफॉर्मर की रिलेवेंस हमेशा बना रहेगा। इन्होंने वर्ल्ड वाइड अपना फेम बनाया था। सोशल रिफॉर्म करने वाले जितने भी लोग हैं उनको अच्छे से पढ़िए। और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सार जानकारी। बाकी सिलेबस आप देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। और पीवाईक्यू हर चीज में, आप जहां भी मैं बोलूं ना बोलूं, हर एक टॉपिक का पीवाईक्यू आप देख लिया करिए। नेक्स्ट क्या है, राज व्यवस्था, भारतीय संविधान। इसमें ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ी पोस्ट जो है ईओ की है, वो भी गांव पंचायत का ही एक तरह से अधिकारी रहता है। अधिकारियों का अधिकारी वीपीओ सारे इसके अंडर होते हैं। तो पंचायती राज और स्थानीय व्यवस्था, ये मतलब जरूर पढ़ के जाना इसके आर्टिकल्स। और बाकी जो चीजें रही कि फंडामेंटल राइट्स आना है, संवैधानिक विकास से क्वेश्चन आता है। अब इसमें लोगों को कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए संवैधानिक विकास चाहे लूसेंट से ही आप देख लीजिए, किसी भी बुक से आप देख करके एक बार गो थ्रू करिए और बार बार उसमें खोइए मत कि क्वेश्चन हाँ हो गया, दूसरों को देख के मत करिए, अपने पे फोकस करिए और मल्टीपल रिवीजन करिए। आप जैसे एक बार सिलेबस हो गया आपको नहीं भी आ रहा, दूसरे रिवीजन में बहुत सारा आ जाए, तीसरे में और ज्यादा आ जाएगा। एटलीस्ट 3 रिवीजन तो सभी करते हैं, तो एटलीस्ट 5 6 जितना उसके आगे कोई बढ़ता जाता है उसके रिवीजन से और टेस्ट से उसके स्कोर बढ़ते जाएंगे। भारत और विश्व का भूगोल, इस टॉपिक से इस टॉपिक से आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा एक तो भारत का भूगोल आप देखिए, विश्व का भूगोल। इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और इसमें देखिए आजकल जो नए नए पैटर्न में आया कि स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, इस पे फोकस करिएगा। और सबसे आसान तरीका है, अगर आपको जैसे कोई टॉपिक नहीं तैयार हो रहा है, चैट जीपीटी पे जाइए, सीधा सा जितना आप वीडियोस देखने में समय आपका जाता है, मेरा ही वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, एक बार समझ गए आपने, लेकिन उसके बाद जाइए, अगर आपका पढ़ते बैठे सेल्फ से, आपकी एक्टिव लर्निंग मैक्सिमम होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करिए, वीडियोस पे जाइए और उस पे टॉपिक लिख दिया स्मार्ट सिटी, यूपी ट्रिपल एस सी सिलेबस में जो दिया है उसके हिसाब से वो आपको पूरा नोट्स देता जाएगा। और वो जो आप पढ़ेंगे, क्योंकि आप खुद एक्टिव होकर पढ़ेंगे, वो आपके दिमाग में रिटेन कर जाएगा। अब इसके बाद जैसे दिया वानिकी एवं पशुपालन, ये अच्छा टॉपिक है, इसमें लेटेस्ट डेटा के साथ ऐड करना है। ठीक, ये पुराना डेटा नहीं है ज्योग्राफी में, लेकिन आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स में भी घुस गया है, तो दिमाग में रखना। विश्व भूगोल में भारत के बारे में सामान्य जानकारी, विश्व भूगोल के बारे में थोड़ा यही है कि यहाँ पे कौन से माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन, लोवेस्ट माउंटेन, और कहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा लेक है, ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। मतलब 5 ही नंबर का इतना ज्यादा उस पर आप बर्डन मत लीजिएगा। हाँ, लेकिन छोड़ नहीं सकते क्योंकि हर एक नंबर के लिए फाइट है। अर्थव्यवस्था में सामाजिक व्यवस्था पे अब देखते हैं। इस पे एसटीजी के पहले कुछ गोल या लर्न कर लीजिए, मैं लर्न भी कराऊंगा आपको एसटीजी के गोल। बट अब जैसे ऐसे आया कि 17 गोल्स हैं, तो नो पोवर्टी, जीरो हंगर, ऐसे करके शुरू किया। और पहले से लेके कुछ 4 5 तो बिल्कुल लर्न किए रहिए। फिर 6 पे कुछ यूपीपीसीएस में भी आपने देखा है 14 15 आता है, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड। तो ये सारे चीजों गोल को भी हमें फोकस करना है। ये नहीं कि आप कुछ ही पढ़े फिर रुकिए मत, आप बढ़ते जाइए और सिलेबस के डीप में घुसते जाइए ऑटोमेटिकली। और कभी जब पढ़ते रहे समय भी अगर नया क्वेश्चन भी फॉर्म करेंगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ये तो चलता ही रहेगा, 2030 तक का इनका ज्यादातर गोल ही है। उसके आगे भी बढ़ते तो इतना तो एटलीस्ट रहेगा, क्वेश्चन में बना रहेगा। तो जितना हो सके कोशिश करिए सस्टेनेबल किसी ट्रिक से दिमाग में सेट हो जाए, तो एटलीस्ट मैचिंग आए तो वो ना गलत हो। ठीक। नाउ नेक्स्ट वन, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, क्या पोर्ट हमारे, क्या बंदरगाह। देखिए आप अर्थव्यवस्था वाला जो पोर्शन है, ये एक्चुअल मुझे करंट अफेयर से ऐसा ही लगता है।
आप देखेंगे जब भी, मैं भी जितना भी देखता हूँ एग्जाम्स को, उसमें आप देखेंगे करंट अफेयर्स का ही पूरा रोल रहता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था बदलती रहती चीजों से, और उसमें बस ये कुछ चीजें हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन, थोड़ा सा देख लीजिए, और उसके बाद पंचायती राज, सॉरी, प्लानिंग कमीशन है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना देख रहे हैं और जब उसके पहले जो हमने देखा सारी बातों में, तो इसमें हमें बस इतना फोकस करना है कि हमारी जो रेगुलर क्वेश्चंस हैं वो गलत ना हो। अब ये देखिए, भारत में वैश्वीकरण उदारीकरण के प्रभाव, अब ये जो एनसीईआरटी की 11th की एनसीईआरटी आती इकोनॉमी में, उसमें दिया है चैप्टर ही पूरा, एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये रिफॉर्म के बारे में बात कर दिया। एलपीजी रिफॉर्म जिसको आप बोलते हैं, उस पर भी क्वेश्चंस हैं। तो उसमें एक आध क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो डर जा रहे, आपका कॉमन सेंस है वो हेल्प करेगा आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना। बट आप इसमें मोस्टली रिवीजन, किस चीज का रिवीजन का भी स्ट्रेटजी है, मैं अलग भी वीडियो बनाऊंगा उसमें, कि फोकस यो फैक्ट का रिवीजन, बैठ के बुक की रिवीजन नहीं करना है कि नॉवल नहीं है, हमें फैक्ट के रिवीजन करने हैं। तो एग्जाम पूरा फैक्चुअल है, कोई मेंस हम यूपी पीसीएस का नहीं देने जा रहे हैं या यूपीएससी का, इसलिए फैक्ट का रिवीजन करिए। अब ये घटनाओं में, इसमें समय आने पे बहुत सारी बुक्स आ जाएंगे, मैगजीन है, मैं भी डाल दूंगा इसके लिए करंट अफेयर्स के अलग वीडियोस। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे आते हैं। भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी दैनिक जीवन अनुप्रयोग, अब इसमें कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं, बड़े बड़े जितने भी हमारे से भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, इनके बारे में भी पढ़िए। और जो भी इसको बढ़ाया ही गया सिलेबस में, कि आप इसके एक एक वर्ड को ढंग से देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो साइंस से हैं, बीटेक किए, उनको अगर लगता हो कि इसमें तेज है, ऐसा सोच के बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन फैक्चुअल आ जाएगा, वहां पे भूल चुके होंगे। इस बार की जो लेखपाल का भी एग्जाम था, उस पेपर को आप देख लीजिए, उसमें भी किसने किस चीज की डिस्कवरी की है, ये क्वेश्चन आया है। अब उसमें जिसको बहुत तैयारी है यूपीएससी लेवल, कुछ को भी करने में दिक्कत हो, क्योंकि फैक्ट है, उसको वो लर्न करने से नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया। तो ये दिमाग में रखिए कि हर एक फैक्ट हमें बहुत ही अच्छे से एकदम क्रैम किया हो, एकदम रट गया हो, एकदम भूल आना है। तो इसमें आपको फैक्ट देखना है, इसके सबसे ज्यादा फोकस करिए, ये आपको बाकियों से अलग करेगा, ये अलग करेगा। लेकिन ये पेपर थोड़ा टफ रहेगा, बहुत लोग को समझ में नहीं आता, तो इसको प्लीज ग्रांटेड लेके मत जाएगा कि मैं साइंस का हूँ या मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ तो मैं तो आसमान कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। अब पर्यावरण वाला ये पोर्शन जरूर पुराना है, घटना चक्र या किसी बुक से अगर आप पहले से पढ़े हैं तो उससे देख सकते हैं। जैसे 2005 एक्ट से डायरेक्ट आ जाता है, कहीं एनडीएमए से एसडीएम एसडीआर, ये इसमें इतने ज्यादा क्वेश्चन अभी उतने फॉर्म हो गए नहीं, तो जो भी क्वेश्चन आएगा मतलब सरफेस से या शुरुआत, क्वेश्चन के उस पॉइंट के शुरुआत से आ जाएगा। इसमें डीप से भी आता है, लेकिन टॉपिक इसमें इतने ज्यादा कि आपको लाइन बाय लाइन सब कुछ देखना पड़ता है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपको पता होना चाहिए कि आईपीआर में क्या होता है, कॉपीराइट एक्ट क्या था, तो ये जब पढ़ते जाओगे कि अब 1970 का कौन है, 1957 का कौन सा है, पेटेंट एक्ट क्या है, तो धीरे धीरे तब ये चीजें धीरे एक एक बार, कई बार, दो तीन बार देखोगे तो आपके दिमाग में फ्रेम कर चुका रहेगा। ये दोनों देखने, इसको स्किप नहीं करेंगे, अगर दो चार बार पढ़ लेंगे तो लर्न भी हो जाएगा, ये भी अच्छा है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल भी रहता है, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, लर्न हो जाएगा। बाकी चीजें अब अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी में जितना टाइम उससे कम टाइम में लर्न हो जाएगा। अब 10-15 दिन अगर लगातार फोकस कर गए कि आप इसी को पढ़ना है, तो आपका ये काम बना देगा। और देखिए मार्किंग भी इससे ज्यादा है, 10-10 मार्कर क्वेश्चन है। अब डीआईडीआई का मैंने पहले भी बता दिया था, रोज एक ग्राफ उठाइए और लगाइए, और उसको उठा के सोचिए, बिल्कुल मत कि जैसे फिजिकल वर्क होता है, मैकेनिकल वर्क जैसा उठाइए, ग्राफ को लगाइए मैकेनिकल वर्क जैसा, सॉल्व करके रख दीजिए। इसमें कोई ये समझाए कि वीडियो देखने से नहीं लर्न होगा ग्राफ या डीआई, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। अब हिंदी में एक एक टॉपिक ढंग से देख के जाइए, ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। अगर आप मतलब अपने आप को सोच रहे हैं कि मैंने आरओ में 50 में से 48 पाया है, मेरा कैसे गलत हो सकता है, इस भूल से मत जाएगा, रिवाइज करके जरूर जाना इसको। जो भी हिंदी मीडियम से है बच्चे, या हिंदी जिसकी अच्छी है, इंग्लिश मीडियम बच्चों को तो मेहनत करनी ही करनी है। तो इसमें एक एक पॉइंट को देख के जाइए, और प्रीवियस ईयर पेपर सबसे बढ़िया इलाज है हर चीज का, जिसको आपको देखना ही देखना है। अब ये देखिए, भाग 2 बना दिया। अब कंप्यूटर का पेपर देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन शुरू के कुछ आसान से, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोटोकॉल, ये सब आप समझ जाएंगे। लेकिन वो एक्सेल से जो क्वेश्चन आ जा रहे हैं, वर्ड से आ रहा है,
इससे कुछ क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करा देंगे, तो इसको भी आप देखिए। अब हाँ, डिजिटल वित्तीय उपकरण प्रयोग। अब डिजिटल इंडिया का मिशन जो अभी कंप्यूटर में डाल दे मान लो, तो डिजिटल इंडिया काम जैसे मोदी ने किया तो कैसे क्या हुआ। अब किसी ने बोला ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, वो भी तो कंप्यूटर में आ गया। अब कहीं ना कहीं देखो दूसरे चीजों को लिंक करना बहुत आसान है, इसलिए आप जितना डीप हो सके कंप्यूटर पे फोकस करिएगा। और कंप्यूटर थोड़ा टाइम भी वही चल रहा है, एरा भी वही, तो आप पढ़ने से इसका पढ़ाई करके भी आपको नहीं फील होगा कि अगर ना भी हो आपका सिलेक्शन तो आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे पढ़ाई मेरी वेस्ट गई, आपको नॉलेज हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी जिसको बोलते हैं, पहले आप इसमें इंटरेस्ट के साथ ये टॉपिक खत्म करिए। ये जितने भी टॉपिक इधर दिए हैं अपना इंटरेस्ट बनाते हुए एक एक टॉपिक पहले पढ़ता लिए, फिर उसके बाद आप सोचिए कि अब आगे मुझे इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, फिर उसके क्वेश्चन देखिए। अदरवाइज आप इंटरेस्ट के साथ पहले जानने की, आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसको पहले उसका हेल्प लीजिए, उससे पहले लर्न करिए, देन आप फोकस करिए एग्जाम पे। अदरवाइज आप नए क्वेश्चन अगर कोई फॉर्मेट हो गए तो आप फॉर्म नहीं कर नहीं पाओगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ठीक रहेगा अगर आप इसको पहले डिटेल में समझने की कोशिश करोगे। अभी लास्ट पार्ट है यूपी स्पेशल। इस पे मैंने रवि पी तिवारी सर की बुक भी बताई है। एक्चुअली वो उन्होंने इस बुक को तैयार भी इसीलिए किया है कि पूरी तरह आपको एक एक पोर्शन अच्छे से तैयार हो जाए, और इससे ज्यादा आपको देखने की इसमें समझने की कोई मतलब, एक एक चीजें और एक बार देख लीजिए। लो लेखपाल का भी जो जल्दी एग्जाम इसी पैटर्न पे हुआ, सबसे आसान यही आया था यूपी स्पेशल। एक आधे क्वेश्चन थे जो टफ थे, अदरवाइज 15 मार्क्स एवरेज सभी के आए थे। तो आप कोशिश करिएगा कि इसको लास्ट में देखिए और इसको देखते रहिए, लेकिन अब मान लो पेपर टेल चेंज हो जाए, बहुत टफ हो जाए, मतलब इसको स्किप नहीं करेंगे, पढ़ते रहेंगे, लेकिन इधर के पोर्शन से कंप्यूटर साइंस टेक और इन्वायरमेंट ये चीज बहुत ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर्स के चक्कर में सिर्फ पूरा टाइम वेस्ट मत करिएगा। करंट अफेयर्स लास्ट टाइम पे जब 10 दिन बचेगा उसी समय आप पढ़िए, और इतना आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। थैंक यू वेरी मच।